गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा नौवीं का पाठ 6 टेलीफोन पढ़ने वाले हैं। टेलीफोन टेलीफोन श्री हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित है। टेलीफोन में सबसे पहले हम केंद्रीय भाव देखेंगे। टेलीफोन के बारे में वैज्ञानिक जानकारी देना इस लेख का हेतु नहीं है, अपितु मनुष्य की कमजोरियों पर हंसते हंसते फायदे की 2-3 बातें सूचित कर देना ही लेखक का आशय है। फ़ोन के निरर्थक उपयोग के प्रकार बताकर अंत में फ़ोन से क्या लाभ और क्या हानियां हैं मानव जीवन में परसाई जी ने इसे चुटीले अपने अंदाज में प्रस्तुत किया है, जिससे कि दर्शक को हंसी भी आए और पढ़ने में मज़ा भी आए। एक वैज्ञानिक था, उसने देखा कि दुनिया के आधे लोग बाकी आधे लोगों की सूरत से भी नफरत करते हैं, पर उसने उनसे बात जरूर करना चाहते हैं। उसने सोचा कि कोई ऐसी कल बनानी चाहिए जिसमें आदमी की सूरत ना दिखे पर उससे बातचीत हो सके। वह उसी समय काम में निरत हो गए। उसका एक शत्रु उसके घर में काफ़ी दूर रहता था। वैज्ञानिक ने एक तार लिया और दोनों सिरों पर एक एक चोंगा लगा दिया। एक उसने अपनी प्रयोगशाला में रखा और दूसरा अपने शत्रु के घर में रखा। उसने वर्षों प्रयोग किया। वह रोज अपने चोंगे से कहा, तुम बदमाश हो। उधर से कोई जवाब नहीं आता। एक दिन उसने हमेशा की तरह कहा, तुम बदमाश हो। उधर से क्रोध भरा उत्तर मिला, तुम भी बदमाश हो। वैज्ञानिक खुशी से उछल पड़ा। मतलब उसका काम जो था वह सार्थक हो गया। वह जो चाह रहा था कि एक दूसरे की शकल भी ना देखें और बात हो जाए। वह अपने पूर्वज अकर्मदेश की तरह निर्वस्त्र होकर सड़क पर खुशी से दौड़ना चाहता था। मतलब उसका जो कार्य था वह सिद्ध हो गया, तो उसे लग रहा था कि मैं बहुत खुश हो जाऊं, दौड़ लगा लूं। उसे ख्याल आया, जमाना बदल गया और मुझे पुलिस पकड़ लेगी। वैज्ञानिक अनुसंधान के सामने महान क्षण में भी पुलिस को नहीं भूलता। यह मानव स्वतंत्रता के लिए शुभ लक्षण था। इस आविष्कार से मानवीय संबंधों में क्रांति हो गई। अब दुश्मन से बोलचाल बंद करने की आवश्यकता नहीं रह गई। उसकी सूरत बिना देखे उससे बात की जा सकती थी। यह वैज्ञानिक उतना ही महान हुआ जितना वह विचारक था, मतलब जितना वह सोचने वाला था, जिसने यह सूत्र बताया था कि किसी से बोलचाल बंद हो तो उसे लिफाफे में कोरा कागज भेजकर पत्र व्यवहार किया जा सकता है। यदि हम किसी से बात नहीं कर सकते तो पहले हम चिट्ठियों के द्वारा यहाँ वहाँ पत्र भेजकर बात किया करते थे। टेलीफोन के आविष्कार से मनुष्य जाति का नैतिक स्तर उठ गया। मतलब अब वह बात भी कर सकता है। फोन पर सच और झूठ दोनों अधिक सफाई से बोले जा सकते हैं। यदि हम किसी के आमने सामने होते हैं तो झूठ बोलते हैं तो हमारा चेहरा गवाह दे देता है कि हम हकलाते हैं या बोल नहीं पाते, पर टेलीफोन में ऐसा नहीं है। हम झूठ भी बहुत सफाई से बोल सकते हैं। आदमी आमने सामने तो खटके झूठ बोल जाता है, पर सच बोलने में झेपता है। टेलीफोन के कारण संसार में सत्य भाषण लगभग 67% बढ़ा है। इससे मनुष्य जाति अधिक वीर भी बनी है। जिसकी छाया से भी डर लगता है, उसी आदमी को फोन पर गाली भी दी जा सकती है। हम आमने सामने तो देख नहीं रहे हैं, हम फोन में अनजाने में व्यक्ति की सूरत नहीं दिख रही तो हम जो चाहे जैसी चाहे बात कर सकते हैं। और जब तक वह पता लगा रहा आपको मारने आएगा, आप भागकर बच भी सकते हैं। अब मैं फ़ोन के उपयोग का ढंग बताता हूँ। मतलब लेखक बोल रहे हैं कि अब मैं फ़ोन कैसे यूज़ करना है वह बतलाता हूँ। भारत पिछड़ा हुआ देश है, इसलिए यहाँ के लोगों को फ़ोन पर बात करनी भी नहीं आती, ऐसा हरिशंकर परसाई जी का कहना है। घंटी बजते ही चोंगा नहीं उठाना चाहिए। मतलब अगर रिंग बज रही है तो तुरंत नहीं उठाना चाहिए। अब जब घंटी थक जाए और आराम करने लगे तब उठाना चाहिए। इससे यह प्रभाव पड़ेगा कि आपके पास फ़ोन आते ही रहते हैं। नहीं तो लोग बाग समझेंगे कि इनके पास तो कोई फ़ोन आता ही नहीं, एक रिंग बजी हमने उठा लिया। तो इसलिए जब तक फ़ोन बहुत देर बजते बजते थक जाए तब हमें फ़ोन उठाना चाहिए। चोंगा उठाकर उससे बहुत जोर से हेलो कहना चाहिए। बहुत लोग इसका उच्चारण गलत करते हैं, हेलो या हेलो कहते हैं। यही सही उच्चारण तब होगा जब आप खूब जोर से है और लो अलग अलग चिल्लाएंगे।
लो, इससे यह फायदा होगा कि बुलाने वाला तभी ठहरेगा जब उसका काम आपसे बात किए बिना नहीं चल सकता। फोन के रिसीवर में दो भाग होते हैं, एक कान पर लगाकर सुनने के लिए और दूसरा बोलने के लिए। लोग कान वाला हिस्सा तो ठीक लगा लेते हैं पर मुंह वाला चोंगा ठीक से फिट नहीं करते। मनुष्य जाति के मुंह तीन प्रकार के होते हैं, चोंगे से बड़ा मुंह, चोंगे से छोटा मुंह और चोंगे के बराबर मुंह। अंतिम प्रकार के मुंह को चोंगा कहने से भी काम चल जाता है। अगर मुंह चोंगे से बड़ा है तो चोंगे को मुंह में घुसेड़ लेना चाहिए, अर्थात लगा लेना चाहिए। ये ठेठ देशज शब्द है, जो देहाती, देशज शब्द मीन्स देहाती वर्ड, और जो देहात में यूज किए जाते हैं वह इसमें बहुत से वर्ड है जो देशज है, तत्सम है और तद्भव है। घुसेड़ लेना मीन्स देशज शब्द, इसको हम देहाती शब्द भी बोल सकते हैं, देशज शब्द भी बोल सकते हैं। अगर दोनों बराबर है तो चोंगे को मुंह पर बिल्कुल फिट कर देना चाहिए। ध्यान रखना, आपसे बात करने वाला काफी दूर बैठा है, इसलिए चोंगे में मुंह डालकर जोर से बोलना नहीं चाहिए। अर्थात लेखक ने यह बताना चाहा है कि हमें फोन में कैसी बात करना चाहिए, धीरे से बात करनी चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए, जो फोन टेलीफोन का जो रहता है वो मुंह में फिट लगा लेना चाहिए, इत्यादि। फोन की घंटी बजने पर पहले अपना नाम नहीं बताना चाहिए। यद्यपि फोन के शिष्टाचार का नियम यह है कि जिसने रिंग किया है, अर्थात जिसने फोन किया है, उससे पहले अपना नाम बताना चाहिए। इससे खतरा यह है कि दूसरे सिरे पर आपसे उधारी के पैसे मांगने वाला हुआ तो आप पकड़ में आ जाएंगे। इसलिए बड़े व्यवसायी और नेता अपनी तरफ से झूठ बोलने के लिए एक नौकर रखते हैं। वह फोन उठाता है, फोन करने वाले का नाम पूछता है और चोंगे पर हाथ रखकर मालिक से पूछता है कि आप इससे बात करेंगे या नहीं। हम किसी के लिए घर पर होते हैं और किसी के लिए नहीं होते। अर्थात लेखक ने कहना चाहा है कि हम बड़े आसानी से फोन में झूठ बोल सकते हैं। अगर हमें झूठ बोलना है तो हम किसी से कहलवा सकते हैं, बच्चों से, नौकर से, कि हम घर पे नहीं हैं। जिसका देना है उसके लिए हम घर पर नहीं है और जिससे लेना है उसके लिए हम हाजिर हैं। मतलब बहुत आसानी से हम टेलीफोन में झूठ बोल सकते हैं या बुलवा सकते हैं। जिससे अपना काम है उसके लिए है और जिसका अपने से काम है उसके लिए नहीं है। पिताजी जब फोन उठाते हैं तब उस छोर वाला कितना ही पूछे, यह नहीं बताते कि वे हैं, उससे ही पूछते हैं आप कौन साहब बोल रहे हैं। फोन दो तरह के होते हैं, कॉल रेट वाले और मुफ्त वाले। कॉल रेट वाले फोन पर हम बात करने पे 15 पैसे लग जाते हैं, मतलब जिसमें पैसे लगते हैं वो कॉल रेट वाले होते हैं और जिसमें नहीं लगते वो मुफ्त वाले होते हैं। इसलिए जिस शहर में कॉल रेट हो वहाँ के निवासी दूसरों के फोन से बात करनी चाहिए। जिससे फोन करना है उसके नंबर लेके शहर में घूमने निकल जाइए। जैसे ही किसी परिचित फोन वाले का मकान आया, उनसे कहिए घर से निकलने के बाद याद आया कि मुझे जरूरी फोन करना था। आप उसके फोन पे बात कराइए और 15 पैसे हाथ में रखकर उसकी ओर बढ़ाइए। जब आप उसको पैसे देंगे तो स्वाभाविक है वो आपसे पैसे नहीं लेगा, क्योंकि वो आपका परिचित है। वह कहेगा अरे रहने दीजिए, आप पैसे जेब में रख लेंगे, आपका काम भी बन गया और आपकी बात भी हो गई। आदमी जूते की मार को 1 साल में भूल जाता है, चाटा 6 महीने में भूल जाता है और गाली 1 महीने में भूल जाता है, और फोकट फोन करने वालों की बात 1 हफ्ते में भूल जाता है। अर्थात आपको 1 बार तो वह बात करने देगा, 2 बार करने देगा, लेकिन तीसरी बार वह स्वयं बोल देगा कि मेरा फोन खराब है। इस तरह हर फोन से महीने में 4 बार मुफ्त बात की जा सकती है। जहां कॉल का पैसा नहीं लगता वहां तो हमेशा बात करनी चाहिए। पिताजी जब काम करते करते ऊब जाते हैं तब किसी को भी फोन करने लगते हैं, क्या समाचार है कहकर वह तकिए पे लुढ़क जाते हैं। थोड़ी देर बाद कहते हैं और क्या समाचार है, और टांग फैला देते हैं। थोड़ी देर बाद फिर कहते हैं और क्या समाचार है, और चित्त लेटकर आंखें बंद कर लेते हैं। लेटे लेटे रिसीवर कान से चिपका वह 1-2 बार कहते हैं और क्या समाचार है। उनकी ऊब चली जाती है और रिसीवर रखकर एकदम ताजा होकर फिर काम करने लगते हैं। मतलब लेखक ने कहना चाहा है कि फ्री में अगर हमारा फोन मुफ्त कॉल वाला है, मतलब जिसमें पैसे नहीं लगते, तो उसमें
लोग बात ऐसे ही बात करते हैं, और क्या समाचार है, और क्या समाचार है, ऐसे करके सामने वाले का समय भी नष्ट करते हैं, और जब तक उनकी आलसी दूर हो जाती है तो वह पुनः काम में लग जाते हैं। कॉल रेट ना होने पर हम पूरा फायदा उठाते हैं, खूब बातें करते हैं। छुट्टी के दिन तो हम लोग दिन भर बातें करते हैं। माँ अपनी सहेलियों से घंटे बातें करती है, बहन अपनी सखियों से बातें करती है। हम अपने कुत्ते की बात चोपड़ा साहब के कुत्ते से भी करा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा फ़ोन फ्री तो है, तो हम चाहे जो करें। चोपड़ा साहब का लड़का टॉनी मेरा दोस्त है, वह अपने कुत्ते के मुंह पर रिसीवर लगा देता है और हम अपने कुत्ते के मुंह पर, फिर हम अपने कुत्ते को चिढ़ाते हैं और वह भौंकता है, जिससे सुनकर चोपड़ा साहब का कुत्ता भी भौंकता है। इस तरह कुत्ते के सवाल जवाब चलते हैं और हमें बड़ा मजा आता है। इस प्रकार टेलीफोन से हमें कई लाभ हैं। अर्थात हरिशंकर परसाई जी ने कहना चाहा है कि टेलीफोन से हमें कई लाभ हैं और नुकसान भी है। जिस तरह से हम फ्री में बात करते हैं तो दूसरे का समय भी नष्ट करते हैं और अपना समय भी नष्ट करते हैं। इस तरह से यह चैप्टर आपको आशा है समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम दूसरा वीडियो देखते हैं।